कल शाहराह भुट्टो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। कयूमाबाद से बंदरगाह तक रोड का कल संगे बुनियाद रखा जाएगा। सिंध काबीना इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ब्रीफिंग। कहा FWO को हंगामी बुनियादों पर मंसूबा सौंपने की मंजूरी दी गई। सिंध काबीना का माहीगीरों को मुआशी रिलीफ देने का फैसला। कराची BRT रेड लाइन मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। तरक्याती काम में ताखीर और नाकिस कारकर्दगी पर पुराना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का फैसला। ईद उल अजहा में 6 रोज बाकी। लांझी मवेशी मंडी में गहमा गहमी। इस्माइल गोश्त मंडी में खूबसूरत नस्ल के जानवरों की भरमार। 2 से 5 मन के बड़े जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। दिन के औकात में सन्नाटा, शाम को मंडी में रश। व्यापारियों को जल्द फरोख्त की उम्मीदें। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें 2 लाख से 8 लाख तक पहुंच गई। मवेशी मंडियों में जानवर मौजूद, खरीदार गायब। शदीद गर्मी और महंगाई ने खरीदारी मुतासिर कर दी। जानवरों की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कहीं ज्यादा। मवेशी मालिकान का चारा महंगा, इखराजात ज्यादा होने का बहाना। कुर्बानी के लवाजमात की मार्केट भी गर्म। मुड्डी, चटाई, छुरी, कुल्हाड़ी की मांग में इजाफा। शॉपर के दाम भी आसमान पर जा पहुंचे। 400 में मिलने वाले शॉपर 700 रुपए किलो तक पहुंच गए। शहरी हो जाएं होशियार, ईद पर सूरज रहेगा सर पर सवार। माहिर मौसमियात आयशा कमल ने खबरदार कर दिया। शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। बाहर निकलते वक्त सर ढांपे, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। टेम्परेचर का पैटर्न चल रहा है हमारे पास 34 से 36 डिग्री के दरमियान। यही जो है हमारे पास पैटर्न ईद के दौरान। मैरिट का कत्ल 302 से बड़ा जुर्म है। सिंध हाई कोर्ट में SPSC कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात नताइज केस पर अदालत के सख्त रिमार्क्स। कहा, हमने कमीशन को ताला लगवाया फिर भी नहीं सुधरे। असिस्टेंट प्रोफेसर को बुलाकर मजमून लिखवाएं। पास हो गया तो सबको पास कर दें। आप अपने केस की बात करें, हमें हिदायत ना दें। कमरा अदालत में मौजूद उम्मीदवारों की तालियां। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कामयाब उम्मीदवारों को फरीक बनाने की हिदायत। हुक्म इम्तना में 9 जून तक तोसी। सेक्रेटरी सेहत हाजिर हो। महकमा सेहत के इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम की बेवा को पेंशन और दीगर मुराद की अदम अदायगी का केस अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मरहूम मुलाजिम की सर्विस और पेंशन से मुतालिक रिपोर्ट 25 मई को तलब। माहीगीरों के लिए अच्छी खबर, 15 रोजा नरमी देने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक 1 जून से 15 जून 2026 तक माहीगीरी की इजाज़त होगी। काबीना ने फैसला किया, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहीगीरी पर मौसमी पाबंदी बरकरार रहेगी और 15 जून के बाद माहीगीरी पर मुकम्मल पाबंदी दोबारा नाफिज होगी। अब गुलशन हदीद और स्टील टाउन में पानी का कोई मसला नहीं होगा। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। पिपरी पंपिंग स्टेशन पर नए पंप्स की तनसीब के काम का जायजा लिया। कहा, गुलशन हदीद में 3.5 किलोमीटर की पानी की लाइन डाली गई। 50 लाख गैलन पानी की सप्लाई मुमकिन होगी। सिंध काबीना ने तरक्याती और इंतजामी फलाही मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात काबीना में पेश की। फाइनेंस कमेटी ने 91 करोड़ 61,40,000 रुपये से जायद इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और मेयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। गंदुम खरीदारी और ज़रई हुकूमत अमली से मुतल्लिक अहम फैसले मंजूर। फी एकड़ 500 किलोग्राम गंदम बोरियों की शर्त में रियायत की मंजूरी दे दी। ब्रीफ किया, गंदुम की बोरियों में रियायत का मकसद आबादगारों को माली रिलीफ फराहम करना है। सिंध हुकूमत 5 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की अदायगियां कर चुकी है। खसूसी तालीम में सिंध की क़यादत का एतराफ़ तारीखी पेशरफ्त है। शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर पैगाम। कहा, वफाकी हुकूमत ने ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए सी आर्ट्स सिंध से ताउन तलब किया है।
DEP डी डिपार्टमेंट को वफाकी हुकूमत के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी गई। खसूसी अफराद की निगहदाश्त, पेशावराना तरबियत, टेक्नोलॉजीज़ और ऑटिज़म सर्विसेज में सिंध के जामिया मॉडल को कौमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। चोरी के केसेस पर पुलिस और इंतजामिया की सख्त कार्रवाई। कौमी असासों की हिफाजत के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मौसर साबित। स्टील मिल्स में 9 माह के दौरान 112 मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 62,643 किलो चोरी शुदा सामान बरामद। चोरी में मुलव्विस 445 अफराद कानून के शिकंजे में। चोरी के नेटवर्क में मुलव्विस मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन भी गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट कस्टम्स की कार्रवाई। अरबों का एयर कार्गो स्कैंडल बेनकाब। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग का नेटवर्क पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जाली गेट पासेस के जरिए आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक, आईपैड गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए जा रहे थे। 22 करोड़ 10 लाख ड्यूटी और टैक्स रिकवरी का हुक्म। मुतअद्दिद अफसरान और अहलकार ज़ेर तफ्तीश। इम्तिहान में नकल करने वाले अब नहीं बचेंगे। जिना गवर्नमेंट कॉलेज में नकल की रोकथाम के लिए इंतजामिया का मुनफरिद इकदाम। इम्तिहानी मरकज़ के गेट पर स्कैनर्स के जरिए तलबा की तलाशी। स्कैनर की मदद से मोबाइल फ़ोन फौरी पकड़े जाने लगे। इंतजामिया का कहना है इम्तिहानी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। आलमी महंगाई के असरात कारोबारी सरगर्मियों पर पड़ रहे हैं। बजट के टैक्स अहदाफ हासिल करना मुश्किल हो गया। साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कादिर मेमन का सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। कहा वज़ीर आज़म की तरजीह सुपर टैक्स का खात्मा है। NFC अवार्ड पर नजरसानी होनी चाहिए। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ घेरा तंग। ANF का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों में नाइजीरियन खातून समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। तकरीबन 3.25 करोड़ में मालियत की 200 किलो से जायद मनशियात बरामद। कुरंगी से मुलजिम गिरफ्तार। 1 किलो से जायद चर्स बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पोर्ट कासिम पर FIA की कार्रवाई। भारतीय अमले के 2 अरकान के मशकूक सीमैन बुक्स बरामद। तर्जुमान के मुताबिक जहाज इंडोनेशिया से पोर्ट कासिम पहुंचा था। क्लियरेंस के दौरान भारतीय शहरियों के पास भारतीय नेशनल CDC और असल सीमैन बुक्स मौजूद नहीं थे। इब्तदाई तहकीकात में दोनों अफराद पर फीकस 5 लाख रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश। हाउस रेंट बंदिश के खिलाफ इंटर बोर्ड मुलाजमीन अदालत जा पहुंचे। हाउस रेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन चैलेंज, मौक़िफ़ अपनाया। करारदाद के मुताबिक हाउस रेंट बहाल किया जाए। किराए की रकम रोकने पर अदालत का नोटिस। सूबाई हुकूमत और बोर्ड हुकाम से जवाब तलब। समाअत 10 जून तक मुलतवी। टैबलेट स्मगल करने का इल्ज़ाम। अदालत ने 2 मुलजिमान रजा अली और एजाज अहमद की जमानत मंजूर कर ली। दोनों मुलजिमान को जमानत के इवज 5-5 लाख रुपए की मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया। मुलजिमान के खिलाफ अगर दूसरा मुकदमा नहीं है तो इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का पहले से जारी करदा हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट या सेक्रेटरी हेल्थ को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। वकील ने इस्तफसार किया। 2014 से 15 में 1.5 से ज़ायद मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए। 2 हफ्ते में नाम कमीशन को अरसाल करने का हुक्म। अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। अगर फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी सेहत ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर वजाहत करें। और चाय सिर्फ जायका ही नहीं, एहसासात की खुशबूदार कहानी है। दिन का आगाज़ हो या शाम की थकन, एक कप चाय हर कैफियत को खुशगवार बना देती है। चाय को उम्मुल मशरूबात कहा जाता है, जो थकन भी उतारती है और दिल भी जोड़ती है। कराची में चाय सिर्फ मशरूब नहीं, रोज़मर्रा ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन गई है। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय का इस्तेमाल से उस नमी के तनासुब को जिस्मानी तौर पर लेवल करने के लिए चाय का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी भी होता है। चाय के हवाले से ये कहती हूँ कि चाय वैसे तो दिमाग को खुशक करती है, लेकिन अगर मियाँ को शौक हो तो फिर तो बनानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा है, चाय के बगैर तो दिल ही नहीं लगता, ना आंखें खुलती हैं ना कोई काम होता है। थक जाए चाय, उठ जाए चाय, चाय 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 चाहिए।